Praise the Lord. बोलो हालेलुया। आज कौन सा दिन है पता है? आज असल में यहूदियों का फसह का पर्व 22 तारीख को आया, 22 तारीख को आया ना। और उसके बाद आज के वो दिन है, मतलब ऑथेंटिक डेट जिसको बोलते हैं, जो कि जॉर्डन मना रहा है। आज बाप पाम संडे मिलता है और ये रियल पाम संडे आज है। तो प्रभु का धन्यवाद, वो यरूशलेम में प्रवेश किया और उसी दिन हमें इस नई जगह पर वो लेकर आया है। मतलब आने वाला जो संडे है वो रियल वाला ईस्टर, जो कि सटीक डेट है। फसह के बाद में यीशु मसीह पकड़वाया गया था। फसह के बाद वो एक संडे वो यरूशलेम में गया था और दूसरा संडे वो क्या हुआ था, वो जी उठा था। तो ये संडे को यरूशलेम में इंटर किया था। अब जो कैलेंडर को फॉलो करते हैं वो गलत है, इसलिए हम सब गलत बना देते हैं। लेकिन प्रभु को से कुछ मतलब ही नहीं। प्रभु को दिल देखता है। क्या को देखता है? दिल देखता है। प्रेज द लॉर्ड। वाओ, आंखों को बंद करो, बोलो पवित्र आत्मा से बातें करिए, मेरे जीवन में कार्य करें, मैं आपकी महिमा करता हूं। यीशु मसीह के नाम। आमीन। हालेलुया। ज़रूर बगल वालों को बोलना है, परमेश्वर से बड़ा प्रतिफल पाना चाहते हो तो आज का वचन ध्यान से सुनो। हाँ, पिछली बार के सभा में मैंने आपको बतलाया पवित्र आत्मा के अगुवाई से कि आराधना कैसे करना है, किस तरह से करना है, कैसे खुल के करना है। क्योंकि आप सही रीति से आराधना नहीं करेंगे, खुलकर आराधना नहीं करेंगे, अपने आप को रोकेंगे तो छुटकारा नहीं आता। और प्रभु वैसे आराधना को ग्रहण करता भी नहीं। सबसे बड़ी बात, प्रभु उसमें इंटरेस्ट लेता ही नहीं, स्वरूप में इंटरेस्ट नहीं। लेकिन हम खुद कर आराधना करते हैं, खुद कर हम प्रभु के लिए गाते हैं, उछलते कूदते हैं, नाचते देखते हैं, तो प्रभु को बहुत अच्छा लगता है। और वो से क्या करता है? ग्रहण करता है। वो आकर स्तुति का ऐसा सिंहासन हम उस आराधना के द्वारा तैयार कर देते हैं जहाँ परमेश्वर आके विराजमान होता है। और जब वो विराजमान हो जाता है, आश्चर्य कर्म शुरू हो जाता है, चंगाइयाँ क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि परमेश्वर आया काम ना हो, काम होता ही। तो आपने इस बात को जाना कि आराधना कैसे करना है, अब और डेप्थ में चले जाना। देखिए प्रभु कितना महान है, बड़े जगह में ले आया। बहुत जल्द ये जगह छोटी पड़ने वाली है यीशु मसीह के नाम। आमीन। इसलिए जितना हाथ पर हिला के डांस कर लीजिए, ठीक है ना। बाद भीड़ बढ़ेगा तो बोलना पड़ेगा प्रभु प्रॉब्लम वाला बाहर ले जाए। यीशु मसीह के पीछे इतनी भीड़ चलती थी कि प्रभु उनको पहाड़ पे लेकर बैठाते थे। अब हम देखेंगे और हम देखते हैं क्या क्या प्रभु करने को होता है। मत्ती अध्याय 6 खोलते हैं। वो बोला है यीशु मसीह ने, सावधान रहो तो मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग के पिता से कुछ भी फल ना पाओ, कुछ भी फल ना पाओ। हालेलुया। पिछली बार हमने देखा था, उसका रिकॉर्डिंग मैंने अभी भी नहीं डाला है, कि भले से 91 में क्या लिखा हुआ है, उसने जो मुझसे प्रेम किया है इसलिए मैं इसको छुड़ाऊंगा। प्रेम करने का मतलब सेवा करना। प्रेम करने का मतलब क्या है? सेवा करना, मतलब सेवकाई से जुड़ जाना किसी न किसी रूप। आप कुर्सियां लगा रहे हैं, आप झाड़ू लगा दे रहे हैं, आप टेबल कुर्सी साफ कर दे रहे हैं,
कोई भी कार्य चाहे छोटा चाहे बड़ा हो, आप मदद कर रहे हैं, आप प्रभु की सेवकाई से जुड़ गए। उसने जो मुझसे प्रेम किया है, आगे बोलता है, इसलिए मैं इसको छुड़ा। बहुत सारे लोग क्यों छुटकारा को नहीं पाते हैं, कलीसिया पाने के बाद वे प्रार्थना बहुत करते हैं, लेकिन उनको बोला जाए कि काम में मदद करने के लिए वो समय नहीं, दूसरों का साथी जब एकदम दौड़ेंगे, पूरा मदद करेंगे, लेकिन प्रभु के लिए समय नहीं। तो हम परमेश्वर के लिए अपना प्रेम कैसे दिखलाते हैं? कार्य कर, सेवा कर। यीशु मसीह जब मरियम के घर गए, मार्था के घर गए, तो मार्था बहुत सेवा कर, जिक्र है। हम इसी बात को देखते हैं कि मार्था चिंता कर रही थी, घबरा गई थी। अब ये नहीं देखते हैं कि मार्था क्या कर रही थी, असल सेवा कर रही थी। आपके घर में एक ही बार में 100 मेहमान आ जाए, आपकी हालत क्या होगी? नींद ऐसी उठ जाए। तो मार्था के साथ ऐसे हुआ। तब प्रभु समझाता है कि तू चिंता करती है, तू घबरा, सेवा करते करते घबरा गए। तो बोला जाता है भजन संहिता 91 में, उसने जो मुझसे प्रेम किया, मतलब उसने जो मेरी सेवकाई से जो जुड़ गया है, जो मेरी अब सेवा कर रहा है, इसमें मैं उसको छुड़ाऊंगा। जब आप सेवकाई से जुड़ते हैं किसी ना किसी रूप में, छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है, जब आप जुड़ जाते हैं, जब आप एक अंग बन जाते हैं, तब परमेश्वर बोलता है इसलिए मैं इसको छुड़ाऊंगा। ये परमेश्वर की जिम्मेदारी होती है, वो आपको छुड़ा। और बाइबल में लिखा हुआ है, जब वो ठानता है ना, तो कोई रद्द नहीं कर सकता। देखिए उसने ठाना। 2019 में जब यहाँ से सेवकाई में लाया गया था, परमेश्वर इस बात को प्रकट किया कि एक समय के लिए जिस नीचे छोटे से कमरे में लोग आराधना कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं, जो वहां कर चुके हैं, ठीक है, एक समय के लिए वो अनुभव है, बाद में ये अनुभव नहीं मिलेगा। चाहोगे तो भी नहीं मिलेगा। अभी आप चाहेंगे कि नीचे जाके सफा करें, नहीं होगा, कोई अगुवाई नहीं देगा, बोलेगा ऊपर दिए, नीचे तुम मिल सकते हो, एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, वहां का सभा को नीचे नहीं लाना है, जहां मंदिर रखा हुआ है। हालेलुया। एक समय के लिए वहां का अनुभव है, बाद में तुम चाहोगे तो भी नहीं मिलेगा। 2019 में भविष्यवाणी बात है, 20 में लगभग 4 साल के बाद में भविष्यवाणी पूरी हुई, प्रभु उठा के ले आया। इसका मतलब आप जानो, प्रभु जब बोलता है अपने दास के द्वारा, जब भविष्यवाणी का वचन देता है, हमें लगता है वो डिले हो रहा है, लेकिन प्रभु एकदम परफेक्ट टाइम में पूरा करता है। हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। बोलो मैं आनंदित हूँ। बड़ा धन्यवाद यीशु भैया। हाँ, हमें आनंद बनाना चाहिए। प्रभु ने भविष्यवाणी के वचन को क्या किया? पूरा किया। उसने अपने दास के द्वारा ये कहा, एक अभिषेक दास के द्वारा, पास्टर मानसर गुड़िया के द्वारा, कि मैं इस वर्ष नए दरवाजे को खोल रहा हूं, कुछ नए दरवाजे खोल रहा हूं, मैं कुछ नया करने जा रहा हूं। मेरे को समझ में नहीं आया प्रभु करने क्या जा रहा। सडनली प्रभु उठा के हम आए। देखिए प्रभु ने दरवाजा क्या किया? खोल दिया। अब लोग आ गए। प्रभु ने सब कुछ को क्या कर दिया? तैयार कर दिया। हालेलुया। अब आनंद बढ़ रहा है कि नहीं? भाई मनोज कुमार सिंह जो आने वाले हैं, वो मैंने प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने प्रकट किया, मैं एक नया अध्याय लिख रहा हूं। भाई सब कुछ बहुत टाइम से, सब भरपूरी से मैं एक नया अध्याय लिख रहा हूं। मेरे को लगा यीशु मसीह कलम पकड़ कर बैठे हुए, आत्मा वैसे लगा वो बैठे हुए, डायरी पूरी खाली है और बस वो लिखने वाले और वो लिखते चले जा रहे। यीशु मसीह क्या कर रहे? लिखते चले
जा रहे हैं। एक बहन को प्रभु ने दर्शन दिखलाया, मेरे साथ बहुत सारे जवान मेरे सदा प्रार्थना बन गए हुए हैं, अभी और जवान आ रहे यीशु मसीह के नाम में। वो दम कर रहे थे, वो बोले आपका कलीसिया बढ़ने जा रहा है। कलीसिया तो प्रभु का है, ना आपका है कलीसिया ना मेरा है। इसका है कलीसिया यीशु मसीह का। वो समझाने के लिए कि आपका कलीसिया को प्रभु अब क्या करने जा रहा है, बढ़ाने जा रहा है। छोटा जगह क्यों दिया था, उतने लोग आते हैं। बड़ा जगह क्यों दिया, भरने वाला है। फिर प्रभु बाहर ले जाएगा, क्यों, अटेगा नहीं। परमेश्वर जो कहता है उसको पूरा करके रहता है। लेकिन कैसे छुटकारा मिलता है, उसने जो मुझसे प्रेम किया, मतलब मेरी सेवकाई की है, मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा। जब आप सेवकाई से जुड़ जाते हैं तो क्या बोलता है परमेश्वर, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। आगे बोलता है मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किए उद्धार का दर्शन दिखा। आप जानते हैं आपका पूरे परिवार में उद्धार है, पूरा घराना में उद्धार है, सेवकाई से जुड़ना। छोटा ही काम करो, कुर्सी सजाना सजाओ, दरी बिछाना उठाना करो, शर्माओ नहीं। मैं भी यही काम किया, प्रभु मेरे को उठा कर लाया। मैं जिस मिनिस्ट्री में जाता था मैं सबसे पीछे बैठता था और मैं वो काम करता था जो लोगों को दिखाई नहीं देता था। ऐसे बैठा के मेरे को तारीफ नहीं करता था, बहुत काम किया, बस मैं करके निकल जाता था। मेरे को प्रार्थना आता ही नहीं था, मैं बस एक लाइन में प्रार्थना करता था, प्रभु ये मैंने तेरे लिए कर दिया, और मैं चला जाता था। प्रभु वही प्रार्थना को सुना, ये आता है, ये बंदा सबसे पहले आता है, सबसे बाद में जाता है, बोलता है प्रभु ये तो मैं तेरे लिए कर रहा हूँ, तू अगवा बनाता। मैंने कभी प्रार्थना नहीं किया मेरे को लीडर बना, मेरे को पास्टर बना, ये कभी प्रार्थना ही नहीं की। वो प्रभु पकड़ के लेकर बना दिया। जब प्रभु के मन के हिसाब से आप चलने लगे ना, दाऊद को क्यों राजा बनाया, वो बोला कि मुझे व्यक्ति मिल गया मेरे मन के अनुसार, मतलब मुझसे प्रेम करने वाला है, मेरी इच्छा को पूरी कर, और उसको पकड़ कर राजा बना दिया। कहीं आप पढ़े कहाँ दाऊद प्रार्थना किया मेरे को राजा बना, दाऊद प्रार्थना ही नहीं, दाऊद चाहा ही नहीं। अब बड़ा से बड़ा बुलाहट में बढ़ना चाहते हैं, बड़ा से बड़ा सेवकाई में, तो सिर्फ एक बात के लिए चाहना है, प्रभु को चाहना। पास्टर बनने का चाहत मत रखो, ठीक है, अपोस्टल बनना है, ये सब चाहत मत रखो। चाहत रखो बस प्रभु मैं तुझे पाना चाहता हूँ, प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन चाहना है तो बस प्रभु को चाहना है। मैं कभी नहीं सोचा था प्रभु उठा के यहाँ पर लाया, अब मैं कभी नहीं सोचा था इसी वर्ष प्रभु यहाँ पर लाया, उठा कर लाया, अद्भुत रूप से सारी सब कुछ का प्रबंध किया। 1 महीने से कम में तो प्रबंध कर दिया ना, अद्भुत रूप से सब प्रबंध कर दिया, काया पलट कर दिया। जब प्रभु काम करने लगता है ना तो बोलता है उसे कौन रोक सकता है, कोई भी। परमेश्वर आपके जीवन में भी काम करना चाहता है, हालेलुया। लेकिन कुछ बाइबल के सिद्धांत जिसका मैं पालन कर रहा है, मत्ती 6 में लिखा हुआ है, सावधान रहो तो मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्ग के पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। अपने स्वर्ग के पिता से कुछ भी फल ना पाओगे, मतलब रिवार्ड। जब परमेश्वर ने अब्राहम से मुलाकात की, उसने क्या कहा, अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल भाई। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक बड़ा प्रतिफल है, एक महान प्रतिफल है, वो रहता है परमेश्वर के पास, वो उसको देता भी है। जब आप प्रभु में पढ़ेगा आपको देगा, लेकिन सबसे बड़ा जो भाग है वो हमारे लिए परमेश्वर कौन है, परमेश्वर। इजराइलियों को जब परमेश्वर मिस्र से निकाल कर कनान देश में ले गया तो हर गोत्र को देश में बंटवारा के हिसाब से अपना अपना भाग मिला कि नहीं, मगर लेवियों को कुछ मिला ही नहीं। परमेश्वर ने लेवियों को क्या कहा,
तो भाई मैंने चुन 12 गोत्रों में से मैंने तुझे क्या कर लिया, ले लिया, और तुम्हारे लिए मैंने किसको दिया, अपने आप को। मैं ही तुम्हारा था। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने क्या कर लिया है, चुन लिया है। बोलो, हमें परमेश्वर ने चुन लिया है। अब ध्यान से, अब हमारा भाव कौन रह रहा है, परमेश्वर। अब्राहम उसने कहा मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। बोलो, मैं ही हूं तुम्हारे लिए, मेरे से बढ़कर मैं तुझे क्या दे सकता, मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। जब अब्राहम को आशीष देने की बात आई तो परमेश्वर देखा मेरे से बड़ा कोई नहीं है, तो अपना ही शपथ खाया। इसका शपथ खाया, अपना ही शपथ खाया कि मैं तुझे आशीष दूंगा। आज तक वो आशीष इस्राएल को ऊपर लगा हुआ, क्यों पता है, परमेश्वर ने अपना शपथ खाया, क्योंकि उसको अपने से बड़ा कोई नहीं। अब यहां पर बोलता है तुम अपने स्वर्ग पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे अगर तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने घर पे काम कर रहे हो। इसका मतलब ये है, हमारा परमेश्वर पिता यहोवा हम सबको प्रतिफल देना चाहता है, रिवार्ड देना चाहता है, पर वो दे क्यों नहीं पाता है। माता पिता अपने जमीन जायदाद किसको दे के जाते हैं, जो नालायक रहेगा उसका नाम करेंगे, जो लायक रहेगा उसको देंगे ना। तो परमेश्वर भी इसी तरह से जो लायक है उसको देगा, जो नालायक है उसको वो नहीं देगा। उड़ाव पुत्र जब मन फिरा कर आया तो बड़ा बेटा नाराज हो गया, बोलता है इसके लिए दावत हो रही है, ये जो ₹100 को उड़ा के आया है आज इसके लिए बछड़ा काट रहा है, आज इसके लिए दावत हो रहा है, इसको महंगा कपड़ा दिया जा रहा है, अंगूठी पहना दिया, जूती पहना दिया, मैं घर नहीं जाऊंगा। तब उसका बाप आकर समझाता है जो मेरा है सब तेरा है, सब तेरा है। लेकिन ये तो मर गया था ना, जिंदा हो गया, खो गया था, मिल गया, आनंद मनाना चाहिए। उस उड़ाव पुत्र को जब वापस आया उसको एक वस्त्र तो पहनाया गया, मगर जिस अलमारी में ढेर सारे वस्त्र थे उसको नहीं दिया गया। जूती तो पहनाया गया मगर जहां ढेर सारी जूतियां थी उसको नहीं दी गई। अंगूठी तो पहनाया गया लेकिन ढेर सारी अंगूठियां उसको नहीं मिली। उसको दया से क्षमा कर दिया उसका बाप, और एक जगह रख दिया कि अब तू यहाँ रख, अब तू मेहनत कर आगे। लेकिन जो उसके साथ हमेशा था, अपना प्रेम दिखला रहा था, उसके लिए उसके पिता ने क्या कहा, जो मेरा है सब तेरा है। ईश्वर से क्या बोलता है, जो मेरा है, पिता को बोलता है सब तेरा है। और क्या बोलता है पिता को, जो तेरा है सब तेरा है। अब जब यीशु मसीह हमारा हो गया तो सब किसका हो गया, कलीसिया का हो गया। बोलो, सब हमारा हो गया क्योंकि यीशु हमारा हो गया। हाँ, तो अब यहां बोला जा रहा है अपने स्वर्ग के पिता से, हमारा पिता हमें प्रतिफल देना चाहता है। इंटरेस्ट इधर, अब ध्यान दीजिए कैसे अदन की वाटिका में देखिए, परमेश्वर ने पहले सब कुछ को बनाया, सब कुछ, पेड़ पौधे, उड़ने वाले जानवर, चलने वाले जानवर, पानी में तैरने वाले जानवर, सबको बनाया। फलदार पेड़ बना दिया, अदन की वाटिका उसने लगा दी। उसके बाद में आदम को बताया कि अब तू खा। हम जब प्रभु में आते हैं हम सोचते हैं अब प्रभु मेरे लिए कुछ करेगा, वो कुछ करेगा नहीं, वो कर चुका है। यीशु मसीह क्या बोला, सब पूरा हो गया, सब बुरा हो गया। परमेश्वर ने आदम को बनाने के बाद में कुछ नहीं बनाया, सिर्फ हेवा को बनाया। आदम को बनाने से पहले उसने सब कुछ को बनाया, तैयार कर दिया, फिर आदम को बनाया कि अब तुम खाओ पियो काम करो, इसकी रक्षा करो।
और जब उसने देखा कि आदम अकेला है, उसने उसको गहरी नींद में डाल दिया और उसके बाद में उसकी पसली निकाल कर हेबा बना दी। जानते हैं यही फार्मूला है कि गहरी नींद में डाला तब परमेश्वर उसका ऑपरेशन किया, फर्स्ट सिजेरियन ऑपरेशन। हालेलुया। उसको जब एक शख्स ने पढ़ा, वो जान गया किसी इंसान का ऑपरेशन करना, पहले होश में ऑपरेशन किया जाता था कि कैसे दर्द देगा। ऑपरेशन कराने को एक यार बोलेगा चलिए तो काट लो, अगर आपका पेट में से निकालेंगे तो तड़प तड़प के मर जाएगा। एक ऑपरेशन करके निकालता है, बेहोश रहता है, कुछ पता नहीं चलता, सुन कर देता है, मतलब शरीर का बोझ से गहरा नींद में चला जाता है। तो वहां से डॉक्टर लोगों के फार्मूला मिला कि गहरा नींद में मरीज को सुला दो, फिर ऑपरेशन करो, कुछ नहीं होगा। आज भी यही तरीका अपनाया जाता है जिसे परमेश्वर ने अदन की वाटिका में अप्लाई किया था। ये गॉड का फार्मूला है। कहीं भी आप देखें, बड़ा से बड़ा ऑपरेशन एकदम गहरा नींद में सुलाता है, एनेस्थीसिया देता है, सुला देता है कि नहीं? ऐसे शरीर में करना तो शरीर को सुन कर देगा, वो पड़ा होगा, कुछ पता नहीं चलता है। जब होश आया उस को पूरा दर्द, अमृत का हुआ है क्या? तो परमेश्वर ने सब कुछ को पहले बनाया, बाद में उसने आदम को बनाया। हालेलुया। हमारे लिए स्वर्ग में बड़े बड़े रिवार्ड रखे गए। आमीन। ये परमेश्वर कैसे देगा? जब वो देखेगा तुम बिल्कुल वैसा ही कार्य कर रहे हो जैसा करने के लिए मैंने तुम्हें आज्ञा दी। यह बोलता है तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। ऐसा नहीं बोल रहा तुम मत करो, करो, मनुष्यों को दिखाने के लिए, हाईलाइट होने के लिए मत करो। मतलब तुम करो परमेश्वर के लिए, जो तुम करना चाहते हो करो, लेकिन तुम ये समझ कर करो मैं इससे प्रभु के लिए कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, और ये करने के द्वारा मैं प्रभु को क्या दे रहा हूं? आदर देता हूं। जब हम ऐसा करेंगे हम अपने स्वर्गीय पिता से बड़ा प्रतिफल पाएंगे। जब मैं प्रभु में आया नया मेरे को प्रार्थना करना नहीं आता, लंबा चौड़ा प्रार्थना करना, बाइबल का वचन याद ही नहीं होते थे और कठिन। तो मेरे को ये समझाया गया कि तुम जो भी काम करो प्रभु के लिए करो। तो मैं सभा में पहले आ जाता, टेबल कुर्सियां पोंछ देता था, साउंड सिस्टम निकाल के मैं रख देता था, वहां कैमरा यूज नहीं होता था, और मैं उनको साफ सफाई करके रख देता था। फिर मैं जाता था, प्रभु को बोलता था एक लाइन की प्रार्थना, प्रभु ये मैंने आपके लिए किया। अब मैं बैठ जाता था, फिर सभा आरंभ होती थी, सभा खत्म हो जाती थी, फिर लोग चले जाते थे, मैं सारा सभा उठा के लाता था, बंद करता था, लोग कर देता था, फिर जाता था, फिर प्रार्थना करता था, मैं एक लाइन की प्रार्थना, प्रभु ये मैंने आपके लिए किया है, इसे मनुष्य के लिए नहीं। मेरा काम ऐसा था ही नहीं कि हाईलाइट हो। और परमेश्वर ने उसी का प्रतिफल दिया कि तो थोड़ा भी विश्वास हो गया है, मैं तुझे बहुतों पर क्या बनाऊंगा? भिखारी बनाऊंगा। अब मेरा अभिषेक कर दिया, मेरे को उठाकर खड़ा कर दिया, देखिए कहां से उठाकर कहां पहुंचा दिया, क्योंकि मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं। जब आप प्रभु के लिए करेंगे कुछ भी, आप याद रखिए आपको कोई नहीं देखेगा, परमेश्वर देखेगा। हो सकता है महंगी ना दे, लेकिन प्रभु अगर देख रहा है ना तो बड़ा प्रतिफल देगा। कैसा प्रतिफल देगा? बड़ा प्रतिफल। आगे बोलता है धर्म के काम में एक बात मुझे जोड़ता है, इसीलिए जब तू दान करे, क्या करे? दान करे। मतलब दान देना परमेश्वर के लिए धर्म का काम है, एक धार्मिकता का काम है।
क्योंकि प्रभु पहला पद बोल रहा है धर्म के काम, और आगे बोल रहा है प्रतिफल, और आगे बोल रहा है जब तू दान करे। अब जब का मतलब क्या है? जब तू दान करे, जब तू प्रार्थना करे, जब तू उपवास करे। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा यदि में तो छूट जाते। अब सरकार क्या बोलती है? यदि तुम ड्राइविंग लाइसेंस ना बनाओ तो भी चलेगा। जब तू बाइक चलाए, जब तू ये गाड़ी चलाए, तेरे पास होगी है, वरना तेरे को पकड़ कर ये सेक्शन वो सेक्शन लगा के फाइन। मेरे को कई बार पुलिस ने पकड़ा, ऐसे लाइसेंस दिखा दिया, जाइए से अगला को पकड़ के, हाँ कहाँ से आप है, पूरा ऑनलाइन काट रहा है। मेरे पास लाता है सिर्फ कोई दिखा देते हैं, चल जाते हैं। जब का मतलब है, जब बाइबल आता है जब तू दान दे, जब तू उपवास करे, जब तू प्रार्थना करे, मतलब ये कंपल्सरी है। ये क्या है? कंपल्सरी है। मतलब हमें दान परमेश्वर की महिमा के लिए देना। अब इधर ध्यान दो, यीशु मसीह क्या के योग्य है? प्रकाश वाक्य बोलता है बंद किया हुआ मेमना ही महिमा, आदर, साबर, बुद्धि, ज्ञान, भय, आगे क्या बोलता है? धन के योग्य है। मतलब वो महिमा के योग्य, उसको महिमा दो। वो आदर के योग्य, उसको आदर दो। वो तारीफ के योग्य, उसको तारीफ दो। अब वो धन के भी योग्य, उसको धन दो। उसको धन क्या करो? दो। जब तुम उपवास करे, यदि नहीं बोला है, अरे यहां पे ऐसे तो खाना नहीं मिलेगा, दिन भर में तो भूखे रह जाएंगे। दावत में जाकर शाम को तो बिरयानी मिलेगी, ठीक है ना। लेकिन जैसे बोल रहे कल फास्टिंग करना है, बस सिर का एंटीना खड़ा, चक्कर आता है तो गिर जाएंगे। इसमें से क्या बोल रहे? जब तू दान करे, मैंने जब तू अपने भेंट को यहोवा के सामने लेकर आए, तब रात तू ही ना बचवा, इसे कपटी सभाओं और गलियों में कर दे ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मतलब तुम परमेश्वर की महिमा के लिए दो, देने के लिए अपना हाथ क्या रखो? खुला रखो। जानते यहूदियों को कितना बड़ा बड़ा आशीष तो मिलता है। क्यों? यहूदी लोग संख्या बहुत कम है, बहुत कम है। पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन के हिसाब से यहूदी संख्या में बहुत कम है, लेकिन वे लोग व्यवस्था को मानते हैं। क्या को मानते हैं? व्यवस्था को। बाइबल में लिखा हुआ जो व्यवस्था को मानेगा व्यवस्था के कारण जीवित रहेगा। इसलिए उनकी प्रार्थनाओं का आंसर आता है। वे व्यवस्था के आधार पर प्रार्थना करते हैं। और अद्भुत बात, वो प्रकाशन भी देता है उनको। लेकिन प्रकाशन कहां से आता है? वचन से। तेरे वचन के खुलने से प्रकाश मिलता है। वचन उनके पास है कि नहीं? है। मूसा की किताब है, भविष्यवक्ताओं की किताब है, परमेश्वर को प्रकाशन देते रहे, दान देने में बढ़कर है। अमेरिका इतना आशीषित क्यों है पता है? अमेरिकन लोग दान देने में सबसे आगे, उनके अंदर वैसी आत्मा कार्य करती है। मतलब उनकी आत्मा ऐसी है, वे एकदम बढ़ कर देते हैं प्रभु। जब तू दान करे, मतलब तुझे करना ही है। तू बढ़ती में है तो भी तुझको देना है, तू घटी में है तो भी तुझको देना है। क्योंकि तेरा भरोसा खुद पर नहीं होना है, प्रभु पे होना है। प्रभु तुझको देगा। जब तू दान करे तो अपना आगे तू ही ना बचपा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करती ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुम्हें सच कहता हूं, मैं अपना प्रतिफल पा चुके। मतलब आप कुछ भी प्रभु के लिए कर रहे हैं ना, आप इसलिए मत करिए कि लोग आपका तारीफ करें या लोगों के नजर में हाईलाइट हो। आप जितना हाईलाइट नहीं होंगे उतना ही अच्छा है। आप बस काम करके निकल जाए। पहले समय में क्या होता था? यहूदी लोग जब दान देने के लिए जाते थे, तुरही बजा देते थे। लोग सुने कुछ दे रहे हैं, अब खड़े होकर देते थे। मतलब देखो हम डाल रहे। यीशु मसीह देखता था उनको। वे
क्यों इस तरह से बोला है? क्योंकि ये एटीट्यूड था पहले के यहूदियों में, वे सभाओं और गलियों में इस तरह से करते थे कि भीड़ें होती थी। अभी के समय में ना लोग कार में सफर करते, बाइक में सफर करते। पहले कार और बाइक नहीं होती थी, अधिकतर लोग पैदल ही चला करते थे। यीशु मसीह को देखिए पैदल ही चला करते थे, उनके पास गधा भी नहीं था। सिर्फ एक बार वो गधे में बैठे बड़े होने के पास, तब जब वो यरूशलेम जा रहे थे। उसके पास गधा खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था। उस समय का गधा अभी का मोटर बाइक है। मैं तुमसे सच कहता हूं वो अपना प्रतिफल पा चुके। हालेलुया। नींद आ रही है, गर्मी में नींद आती है मीठी मीठी, लेकिन हमें क्या करना? जागना है, ठीक है ना? जब तू दान करे, जब तू परमेश्वर के लिए भेंटों को लेकर आए, उसके भवन में लेकर आए, तो तेरा जो दाहिना हाथ कर दो उससे बायां हाथ ना जाने पाए। मतलब तू बस प्रभु के लिए कर, तू बस प्रभु के लिए। फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे आता है? प्रार्थना करने से नहीं आता है, मुश्किलें देना पड़ता है। आपको गेहूं खाना है तो आप क्या बोलोगे? अब कैमरा मैंने सो जाएगा तो कैसे काम चलेगा? हालेलुया। इस गर्मी में आनंदित रहे तब ना प्रभु गाइड करेगा। जाओ कूलर लेके आओ, कलीसिया के लोगों को गर्मी लग रही है। मैं जब इतनी गर्मी में खड़ा हो सकता हूं तो आपको ज्यादा आराम दिया गया बैठाने के लिए, आप बैठिए। देखिए उस कबूतरी को गर्मी में जागी। हालेलुया। अपने आप को बोलो मुझे नहीं सोना है, हाँ जागना है, बोलो हाँ। या अपने आप को तसल्ली मत दीजिए, गर्मी है प्रभु, गर्मी है। अब इजराइल में तो और गर्मी पड़ रहा है। गर्मी में वहां भयंकर गर्मी है और ठंड में वहां भयंकर ठंड है। जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ कर दो उसे तेरा बायां हाथ ना जाने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता तुझे प्रतिफल देगा। मतलब तुम सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए करो, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करो? प्रभु के लिए करो। जब तू दान करे मतलब तुमको देना है। फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों नहीं आता? क्यों कई बार मसीहों को आप देखेंगे बहुत गरीब है, पवित्र आत्मा पाया हुआ शख्स है, अन्य भाषा बोलता है, बपतिस्मा भी लिया होता है, कलीसिया भी जाता है, वचन भी पढ़ता है, उपवास भी करता है, लेकिन वो देता नहीं है प्रभु को, वो बोता नहीं है प्रभु को, इसलिए प्रभु उसको नहीं दे पाता। देखिए आप यहां पर आए, आने का क्या सिस्टम है? दरवाजा खोलो रहा हूं, आप मेरे पास आए और आप बोले भैया ऊपर जाना है, तो मैं आपको क्या बोलूंगा? ये लो चाबी, दरवाजा में लो के खोलना, अंदर चले जाना। तो आप क्या बोलेंगे? इतना भारी काम किया है, इजी काम है कि नहीं? खोलो रहा, आपको कौन सा दरवाजा तोड़ना है, आपको कौन सा खिड़की से लटक कर आना है, इजी काम है। परमेश्वर का वचन में बहुत आसान है, बाइबल में लिखा हुआ है उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। परमेश्वर काम करने का एक सिस्टम ठहरा दिया है, ब्लेसिंग देने का। तेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो बोना शुरू करो, प्रभु के राज्य में बोना तुम क्या करो? शुरू करो। बाइबल में लिखा हुआ है ऐसे है जो सामर्थ से कम देते हैं, यथार्थ से कम देते, मतलब जितना उनको देना चाहिए वो देते ही नहीं है। और सब तरफ प्रार्थना करवाएंगे, पास्टर जी प्रार्थना करो, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, मेरे को मेरा ये उन्नति हो जाए, वो उन्नति हो जाए। वो बोलेगा क्यों मैं दूं तुझे? जानते हैं एक बार मेरे पास्टर, मैं गया था, अब पास्टर मास्टर गुड़िया ने कहा कि प्रभु ने आपके लिए मुझे स्वप्न दिखलाया। तो मैंने बोला हाँ बताइए क्या स्वप्न दिखलाया? बड़े आनंदित थे। प्रभु दिखलाया कि आप ना कार ड्राइव करते हुए यहाँ पर आए प्रभु के भवन में।
और अद्भुत बात, लाइसेंस ही नहीं है, प्रभु बोर्ड दिखा रहे हैं कि तो कार चला रहा है। तो मैं इतना आनंदित हुआ, मैं बोला कौन सी थी बड़ी वाली थी ना, कौन सा कलर था? हालेलुया। कार रखने के लिए जगह नहीं, कार चलाने के लिए लाइसेंस नहीं। वो तो छोड़िए, कार चलाना नहीं आता है, प्रभु दिखलाया तू बाहर आ। इस बार मैं ईस्टर में पास्टर को बैठा के गांव ले गया, तो मैं सोचने लगा मेरा बाइक आशीषित हो गया, अब प्रभु मुझे कार दे दिया। चलो, मैंने प्रभु के दास को बाइक में बैठा के सवारी कराई है, अब प्रभु क्या देगा? क्या होगा? बंद करो ना। हालेलुया। तो परमेश्वर आपके जीवन में जो काम करना चाहता है, जो आशीष देना चाहता है, देखिए आप परमेश्वर के चुने हुए, आमीन। आप परमेश्वर के द्वारा बुला लिए गए, आप परमेश्वर के द्वारा चुन लिए गए। अब उसकी दिलचस्पी है वो आपको बड़ा से बड़ा आशीष, हर बड़ा से बड़ा आशीष, हर उत्तम से उत्तम आशीष परमेश्वर ने अपने बेटों के लिए रखा है, बेटियों के लिए रखा है। लेकिन वो कई बार क्यों नहीं दे पाता? वो चाहता बहुत है, लेकिन इसलिए नहीं दे पाता है क्योंकि मैं देखता हूं वो सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहा है। बाइबल का जो सिद्धांत है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। यहां बोलता है जब तू दान करे, मतलब तुम दो, तुम अपने दशमांश को प्रभु के राज्य में लाकर वो, बाइबल लिखा हुआ है कि भूमि की उपज का पहला भाग यहोवा को देना है। पहला भाग मतलब दशमांश प्रभु के लिए देना है। अगर हम उसको पहले ही खा जाएंगे तो प्रभु का सुरक्षा धन में चला जाएगा, नहीं रहेगा। उसके बाद अनावश्यक खर्चे होंगे, प्रभु का आशीष नहीं रहेगा। हम जो भी हाथ काम को हाथ लगाएंगे मेरा पैसा बर्बाद 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 होते चला जाएगा। यहां प्रभु पूरा बजट में काम करवाया है, सब अनावश्यक खर्चे को दखल दे के रोका है। हालेलुया। आनंदित है कि नहीं? देखिए जोर से हालेलुया बोलना है, ठीक है ना, क्योंकि प्रभु सुनता है उसको, ठीक है ना। बहुत भयानक खर्चा होने जा रहा था, प्रभु दखल देकर बंद कराया। क्यों पता है? जब परमेश्वर इस बात को देखता है, वो बोले में ईमानदार है, वो दशमांश देने में ईमानदार है, तो परमेश्वर की जिम्मेदारी होती है कि हमारे अनावश्यक खर्चों को वो रोके। जहां से हमारा धन मिसयूज हो रहा है उस दरवाजे को वो बंद कर। वो क्या बोलता है? सारा दशमांश तो मेरे भंडार में लाओ। सारा दशमांश मतलब सारा दशमांश जो तुम कमा रहे हो उसका लाओ, जो तुम उगा रहे हो उसका लाओ। मैं जब गांव जाता हूं लोग सब्जियों का दशमांश लाते हैं, प्रभु उनके फसल को आकर्षित करता है। लोग अपने जानवरों में दशमांश बेकार करते हैं। गाय को दे दिया, कोई बैल दे दिया, कोई भेड़ दे दिया, कोई बकरी उठा के ले आया। सारे दशमांश मंडप में ले आओ, सारे दशमांश। कल समय का दशमांश देने में मत आगे रहो कि 24 घंटा का दशमांश हमको देना है, वो तो देना ही है भाई। उतना देरी तो प्रार्थना करना ही है, उतना देरी तो आराधना में बाइबल अध्ययन में समय तुमको बिताना ही है, लेकिन उससे बढ़ के भी तुम बिताओ। लेकिन जब तुम कमा रहे हो, जब तुम्हारे फसलें उग रही है, जो कुछ भी तुम्हारे पास उत्पादन हो रहा है, पहला भाग प्रभु के भवन में ला दो, कलीसिया में ला दो। परमेश्वर बोलता है ऐसा करके मुझे परखो, मतलब देखो मैं करता हूं कि नहीं। मैं आकाश के झरोखे, मतलब मैं स्वर्ग के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि जल प्रलय जब आया पूरी पृथ्वी डूब गई। क्यों डूबी पता है? परमेश्वर ने नीचे से भी जल के सोते को खोल दिया था और ऊपर से भी खोल दिया था। जितना जल पृथ्वी में उससे ज्यादा जल आकाश में, बादल में तैर रहा है कि नहीं? जब बादल फटता है तो भूचाल आ जाता है, एक ही बार में शहर बह जाता है, कोई नहीं टिकता है। तो ऊपर में भी जल है और वो बहुत बड़ा जल है, नीचे तो बहुत ही थोड़ा है। तो परमेश्वर बोलता है मैं वैसा खोलूंगा आकाश के झरोखे और अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा।
हालेलुया। मैं सोचा यहाँ का बजट एकदम भागेगा, मैं परेशान हो गया। अब मैंने प्रभु के साथ इस बात को रखा, प्रभु ने देखा दिया, सब बजट में करा के चला गया। अच्छे इलेक्ट्रिशियंस को किया, वो भी अभिषेक काम क्या जाने के पहले बोलता है प्रभु आशीष करे। वो बोला कि दूसरा का काम रहता हमें भाग जाता है, इतना देरी में नहीं करता, लेकिन ये प्रभु का है, इसलिए मैं करके ही जाऊंगा। वो करके गया, पूरा काम कंप्लीट करके चला गया। कहा हम लोग एक इलेक्ट्रिशियन पर था 12,000 का खर्चा पड़ेगा सीढ़ी तक, वो 2800 में पूरा प्रोग्राम करके चला गया। हालेलुया। कितना डिफरेंस जब परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, धीरे धीरे ईमानदार निकलते हैं। वो बोलता है मैं नाश करने वालों का ऐसा घुड़कूंगा, तेरी भूमि को बल नष्ट नहीं करेगा, तेरी दाखलताओं के बल कच्चे नहीं गिरेंगे, तेरा देश मनोहर देश होगा, मतलब धन्य होगा अपने इलाके में। जो भी काम करेगा उसमें तू धन्य होगा, तू आशीषित होगा, तू संपन्न होगा, आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, सब तरह से, क्योंकि तू बोलने में ईमानदार है। ऐसे है जो यथार्थ से कम देते, जितना देना चाहिए नहीं देते, तो भी उनकी घाटी होती है। ऐसे जो छितराते हैं, प्रभु ने क्या कहते हैं? छितराते हैं, मतलब बिखेरना चाहते हैं। बोलता है तो भी उनकी बढ़ती होती है। हालेलुया। वो बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य में क्या करते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा जब तू दान दे, तेरा दान गुप्त रहे, और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, मतलब आपको कोई देखे या ना देखे, आपका पिता गुप्त में देख रहा है, तुझे क्या देगा? प्रतिफल देगा। आगे बोलता है जब तू प्रार्थना करे, मतलब तुझे करना है प्रार्थना। अब कितना देरी हम करें? प्रभु ने बताया नहीं कितना देरी तू कर। कभी कभी यीशु मसीह सारी रात प्रार्थना, कभी कभी प्रभु शाम के समय प्रार्थना करने, कभी कभी प्रभु रात भर सोते रहे, सुबह उठ के प्रार्थना करने के। मतलब आप रात में भी प्रार्थना कर सकते हैं, रात भर आप ऐसा नहीं कर सकते, सुबह उठ के आप प्रार्थना कर सकते हैं, सुबह नहीं तो आप शाम को प्रार्थना कर सकते हैं, मगर आप करिए। एक ही बार में माउंट एवरेस्ट में मत चढ़ जाइए कि एक ही बार में आज हम 8 घंटा प्रार्थना करने जा रहे हैं, होगा ही नहीं होगा जब तक प्रभु अनुग्रह ना करे। स्टेप बाय स्टेप बढ़ना पड़ता है। जब तू प्रार्थना करे तो कपड़ों के समान ना हो, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में, सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है, मतलब पब्लिकली। अब किसी को देखिएगा जिसके व्यक्तिगत जीवन को आप जानते हैं, व्यक्तिगत तो प्रार्थना में समय नहीं बिताता, लेकिन भीड़ के सामने इतना वो लोग प्रार्थना कर देते हैं ना, इतना कि भीड़ का हालत खराब हो जाता है। आए ये भी प्रार्थना करना है, वो भी प्रार्थना करना है, मेरे पीछे बोलिए। अब भीड़ सोचते रहता, भीड़ प्रार्थना करने लगती, प्रभु से बंद करा, माइक खराब हो जाए, ये हो जाए, लगता है कि एकदम माइक में आग लग जाए, उसका आवाज आना ही बंद हो। जब तू प्रार्थना करे कपड़ों का समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुझे सच कहता हूं, वो अपना प्रतिफल पा चुके। ठीक, अब यहाँ देखिए, जब तू प्रार्थना करे, मतलब ये कंपल्सरी है, तुझे प्रार्थना करना ही करना है, तुझे प्रार्थना करना है। अब आपको ऊपर आप कितना प्रार्थना करते, जब का मतलब ये आप क्या है, मगर प्रार्थना भी कैसे करनी है? रो रो के प्रार्थना नहीं करनी। कई बार सुनते एकदम रो ही देता तो प्रभु सुनने देता। मैं जब गांव जाता हूं उनको बोला जाता चलिए प्रार्थना कर, ऐसा लगता है कि अभी फूटेगा, अभी झरना बहेगा, एकदम कुहाग जाते हैं इससे ना, जैसे कि बहुत बड़ा कांड करके आए हुए हैं, और मैं वो खड़े होकर बादल डूबता। ऐसे होने से प्रभु नहीं सुनता है प्रार्थना। आप लोग तो खाली कुहागते रहते हैं, विश्वास का प्रार्थना। कई बार लोग ये सोचते हैं कि रो के प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा से ज्यादा भर जाएंगे। अब पहले मैं भी ऐसी सोचता था, वो ज्यादा रोना ज्यादा पवित्र आत्मा पाया, मैं तो रोता ही नहीं, मेरे अंदर है कि नहीं प्रभु, तू है कि नहीं? हालेलुया। बोलो, रोने से प्रभु नहीं सुनता है,
विश्वास से सूखता है। हाँ, इसलिए अगर आप नहीं रो पा रहे ना प्रार्थना में तो एकदम मुंह लटका दीजिए मत कि प्रभु तब तो दया कर दो। प्रभु आई एम नॉट इंटरेस्टेड। विश्वास की प्रार्थना, विश्वास से अगर प्रार्थना में रो रहा है तो भी सुनेगा, नहीं रो रहा है तो भी सुनेगा, क्योंकि उसका विश्वास चाहिए। कान का सुबेदार रोते हुए भरते हैं प्रभु, बस खाली बोलेगा तो हो जाएगा। तो प्रभु बोला इतना रो रहा तो हो ही जाएगा। वो बस बोला क्या जरूरत है, क्या आएगा, बोलो ना होगा, अरे बोलो, अरे एकदम अद्भुत बात, जा हो गया। जब तू प्रार्थना करे, मतलब तू कर प्रार्थना, पब्लिकली तुझे करने का मौका मिले चाहे नहीं मिले, लोगों के सामने खड़े होकर प्रार्थना करने का मौका तुझे मिले चाहे नहीं मिले, तुम प्रार्थना करो। क्यों प्रार्थना करना होता है? क्योंकि प्रार्थना, आप परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं? जोर से बोलो हाँ, सुनना चाहते हैं। हाँ, वही शख्स परमेश्वर की आवाज सुन सकता है जो प्रार्थना करता है। प्रार्थना करने का मतलब ये है परमेश्वर के साथ अपने संबंध को गहरा करना। आप वचन को पढ़ रहे हैं, अब परमेश्वर से प्रार्थना। किस तरह की प्रार्थना? या आगे बोलता है जब तू प्रार्थना कर अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना करे, मतलब अपने कनेक्शन को सब तरफ से काटो। अब प्रार्थना भी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि व्हाट्सएप में कोई हमको मैसेज तो नहीं भेज रहा है। अब प्रार्थना भी कर रहे हैं और देख रहे हैं मेरी घड़ी में टाइम कितना हुआ है। अब प्रार्थना भी कर रहे हैं और देख रहे हैं कि बाहर पानी तो नहीं आ रहा, कपड़े मेरे हैं। अब प्रार्थना भी कर रहे हैं, आपको 10 तरह ख्याल आ रहे हैं, तो परमेश्वर आपको ध्यान नहीं देता। मतलब जैसे डिसकनेक्शन लगाया जाता है, डिस एंटीना जो होता है सैटेलाइट चैनल पर, तो उसके सामने अगर पेड़ आ जाए तो वो सिग्नल नहीं कैच कर पाए। तो उसको ऐसी जगह लगाया जाता है कि कोई रुकावट ना हो ताकि वो सिग्नल को कैच कर सके। यहाँ बोला है द्वार बंद करके, मतलब सब तरफ से तुम अपने आप को हटाओ और तुम्हारा ध्यान सिर्फ परमेश्वर पर हो। इसलिए आपको ऐसी जगह ढूंढनी है जो आपके लिए एकांत का समय, जहां को कोई डिस्टर्ब ना करे। कई बार होता है कि आपके पास पर्सनल कमरे रहते हैं प्रार्थना के, बहुत अच्छा बात है। लेकिन अगर नहीं है तो ऐसी जगह आप ढूंढ लीजिए जहां जाकर अकेले में परमेश्वर को ध्यान दे, उसके वचन के आधार पर प्रार्थना करे और उसके आवाज को सुनने के लिए अवेलेबल रहता है। जब फोन में कोई हमसे बात करता है और वो बात बड़ा इंपॉर्टेंट हो तो हम फिर से हटते हैं कि नहीं? और ऐसी जगह जाते जहाँ सिग्नल भी अच्छा से मिले और दूसरे की आवाज ना आए। तो प्रभु से प्रार्थना में करने में अगर आपको बढ़ना है तो प्रार्थना कैसे में मोबाइल को साइड में रखो, इंटरनेट कनेक्शन को साइड में रखो, अपने जरूरी काम को साइड में रखो। इधर पहले निपटा दो या बाद में निपटा, और तब तुम प्रभु के साथ प्रार्थना में रहो, प्रभु तब सुनेगा। हालेलुया। बहुतों के दिन आप यहाँ ऐसे बंद कर दे, अब हम अपना द्वार बंद कर रहे हैं, अब हम गुप्त में जा रहे हैं प्रभु, अब हम प्रार्थना कर रहे हैं। तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है प्रतिफल देगा। यीशु मसीह क्या बोले? तुमको कौन देख रहा है? पिता गुप्त में। ये गुप्त क्या है? आपका हृदय बल से बाहर से आपको देखता है। कहां से देखता है? बाहर से। बाकी दृष्टि हृदय को देखती, उसका दिल साफ है। कई बार आपसे बहुत मीठा मीठा बात करेंगे लेकिन अंदर में जी भर कर कार्य करें। अगर वह आत्माओं को परखने के प्रकार कार्य करे तो हम बोलेंगे बाहर तो तारीफ कर, अंदर से तो पूरा A to Z कार्य हमको दे रहा है। स्कूल में टीचर आते थे और बच्चों कैसे बहुत अच्छे, और कैसे लग रहा है इतना दिन के बाद में बहुत अच्छा, और अंदर से पूरा जी भर के कोसेंगे तो मर ही जाता, कहे गिलाया
अभी तू हमारा कॉपी चेक करेगा, तुझे कीड़े पड़े, पूरा अंदर से गाली निकलते रहता है। अरे बाहर से पूरा मीठा, अरे आप ही के बारे में बात कर। पिता हृदय को देखता है, क्या को देखता है? हृदय की वो परमेश्वर के लिए कैसा है। यीशु मसीह बोले द्वार बंद करके अपने पिता से प्रार्थना करो। यीशु को जब भी प्रार्थना करता था वो एकांत में गया, वो अपने चेलों को भी छोड़ा, वो ऐसा जगह को वो ढूंढा। देखिए हम बोलते हैं पर्सनल कमरे नहीं, यीशु मसीह का कोई पर्सनल कमरा दिखलाइए इजराइल में जाके कि ये वो कमरा है जहाँ यीशु मसीह प्रार्थना करे, नहीं मिलेगा। यीशु मसीह कभी पहाड़ में जाके प्रार्थना करते थे, है ना, कभी टापू में रह के वो प्रार्थना करते थे, कभी कहाँ वो एकांत में, कभी जंगल में जाके प्रार्थना करते थे। अब आप जंगल में मत चले जाइए, हाथी घूम रहा है, वो तो यीशु मसीह को पहचानते भी थे, ओ प्रभु प्रार्थना करो, उधर नहीं जाना, मारेगा। सृष्टिकर्ता प्रार्थना कर रहा है ना, लिखा वो वन पशुओं के साथ, आप वन पशुओं के साथ नहीं रह सकते। यीशु मसीह रहा, यीशु मसीह को जानता था, सब जानता कि प्रभु प्रार्थना कर रहा, डिस्टर्ब नहीं करना है, बात ऊपर से देख रहा, धुलाई कर देगा, अच्छे से खाना भी बंद कर देगा, साइड से निकल जाएगा। तो यीशु मसीह को जब वो प्रार्थना करने जाता था तो चेलों को छोड़ता था, मतलब सेवकाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपना व्यक्तिगत प्रार्थना वाला जीवन सही करें। केवल उस सेवकाई को आगे बढ़ना चाहते, प्रभु हर दिन मीटिंग हो, हर दिन हमको मीटिंग ले, सुबह में एक मीटिंग, दोपहर में एक मीटिंग ले, शाम को एक मीटिंग ले, रात में भी ले, और ऑनलाइन भी हम आ जाए। अब व्यक्तिगत प्रार्थना चौपट हो गया, सब कुछ गड़बड़। सेवकाई से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रभु के लिए इस्तेमाल होने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करें। जब आप व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना पढ़ेंगे, प्रभु देखिएगा बंदा तैयार है, प्रभु आपको उठा के देगा। प्रभु ने मेरे को आपके साथ सेवकाई नहीं दी, पहले प्रार्थना में बढ़ाया, वचन में बढ़ाया, संगति में बढ़ाया, बाद में प्रकट किया कि अब आप तुमको सेवकाई करना है। तब मैं प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो। बक बक का मतलब मालूम क्या होता है? मीनिंगलेस वर्ड को बोलना। और ये बक बक कहाँ सुनाई देता जाता पता है? जब दो सहेलियां मिलती है और एकदम भागने लगते हैं, भाई लोग मिल जाते हैं, अरे क्या है, अरे फिर उसके बाद तुम जानता ही नहीं, और फिर ये यार फिर वो बहुत मजा आता है, एंटरटेनमेंट। हमें परमेश्वर के एंटरटेनमेंट नहीं करना है, ठीक है, वो आनंदित रहता है। बक बक मतलब मीनिंगलेस वर्ड को नहीं बोलना है। आज प्रभु आप तो को समझ में नहीं करते हैं, आज प्रभु ऐसा ही आप तो गए तो फिर ही हुआ था, तो ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा नहीं। प्रभु वो प्रार्थना को नहीं सुनते। परमेश्वर बोलता है अपना अपना मुकदमा लड़ो। कोर्ट में जब केस होता है, वकील जो जाता है जाके उल जरूर बात नहीं करता है कि क्यों देर से आया, अरे चाय ही नहीं बनाई तो हम क्या करते, उसका टोस्ट भी नहीं देता हम क्या करते, लेट हो गया तो हो गया, कह का पाओ। जो धाराएं रहती उसका धार तो लोग बात बात करता है, क्योंकि कोर्ट जज का समय बहुत कीमती रहता है। हमारे परमेश्वर का समय बहुत कीमती है, इसलिए आपका समय बहुत कीमती होना है। बक बक नहीं करना है, जो बक बक करने पर उनसे अलग रहिए, आप ही बक बक करते हैं। जो दिन भर चिंता का बात करते हैं, आप उसके साथ रहेंगे, आप भी चिंता करना सीखें। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं उनका बहुत बोलने से उनकी सुनी जाए, बहुत बोलने से। देखिए आपको प्रार्थना करना है। अब ये प्रार्थनाएं 1 घंटे की भी हो सकती है आपके अनुसार, आधे घंटे की भी हो सकती है, ये 8 घंटे तक भी जा सकता है, कभी कभी सारी रात जाता है प्रार्थना में समय। जैसे जैसा प्रभु में आपका स्तर बढ़ते चले जाता है। लेकिन आप चाहे कितना ही देरी प्रभु के साथ प्रार्थना के समय व्यतीत करें, पहली बात तो आपको प्रार्थना वचन के आधार पर करना है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि मैं समझती हूँ कि बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। आप ये मत सोचिए कि आज हम 8 घंटा प्रभु के सामने बक बक करके जाएंगे तो प्रभु बोलेगा
अब मेरा सिर दर्द दे रहा है, इसका काम करने दो, तो ब्लैकमेल कर देगा आपको। वैसा नहीं, प्रभु के सामने धरना प्रदर्शन कुछ नहीं चलता है, ये सरकार के सामने चलता है। हमारी मांगे पूरी करो, तब सरकार परेशान हो जाएगी, पूरा कर दो भाई। बना हर दिन आके कभी टायर चलाएगा, कभी पुतला चलाएगा, बैठा रहेगा, भूख हड़ताल करेगा, लेकिन परमेश्वर को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बोलता है क्योंकि वे समझते के बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। जब आप परमेश्वर से बोलते हैं, अब इधर देखिए, इधर ध्यान दीजिए, आप जब एक दूसरे से बात करेंगे, आपको कोई दोस्त आ गया तो आप उससे कैसे बातें करेंगे, आपके पास आप उसको बहुत समय देंगे। लेकिन जब आपको बोला जाएगा कि आपको प्रेसिडेंट जी बुलाए हैं, आपकी जो समस्या है उस समस्या के बारे में बतलाने के लिए आपके पास सिर्फ 5 मिनट दिया, उसी में सब कुछ का बतलाना है। आप 5 घंटे का बात तो नहीं ना करेंगे, टू दी पॉइंट उसको बतलाएंगे ना। आप गए, प्रेसिडेंट बोलेगा क्या प्रॉब्लम है, हाँ सर मेरा ये ऐसा ऐसा है, क्या मुझसे चाहते हो, हाँ सर ऐसा ऐसा, ठीक है, नहीं और कुछ कहने का मन था तो प्रेसिडेंट भगा देगा वापस। तो हमें बहुत सारी बातों को नहीं बोलना है, हमें देखना है। बाइबल में लिखा हुआ है कि जब तू परमेश्वर के सामने बोले, तेरे वचन थोड़े, अब इसको कई बार लोग नेगेटिव ले लेता है, थोड़ा ही बोलना है, इसे बोलना है थोड़ा ही बोलना है। कल मेरी का खाना से पहले प्रार्थना करवाए तो बोली थैंक यू जीसस इस फूड के लिए। मैं बोला ऐसे प्रार्थनाएं तो शेरिल करती है, छोटी बेटी है, बल्कि वो इसे लंबा कर देती है। हमें बोलना पड़ता है कि बस करो, खाना ठंडा हो रहा है। प्रभु आपने दिया उसके लिए भी थैंक यू, हम प्रभु से मिर्चा उसके लिए भी थैंक यू, पानी है प्रभु, कोल्ड ड्रिंक है प्रभु, प्लेट भी है प्रभु, उसके लिए भी थैंक यू। पूरा देख रहा है इसे, तो हम सोचते जल्दी बंद करो, खाना ठंडा हो रहा है। तो तेरे वजन थोड़े, इसका मतलब ऐसा नहीं कि एकदम थोड़ा, मतलब मीनिंगफुल हो, सटीक हो, प्रभावशाली हो, परमेश्वर के वचन के आधार पर हो। और जब तुम ऐसा करोगे पिता सुनेगा। अब इधर ध्यान, आप आराधना में ज्यादा समय व्यतीत करेंगे, महिमा देने में 2 घंटा आप आराधना करेंगे, तो बाद से 20 मिनट का प्रार्थना करेंगे, प्रभु सुनेगा। महिमा ज्यादा देना है, प्रार्थना का समय आपका कम हो जाएगा, प्रभु तुरंत आंसर। कई बार लोगों की प्रार्थनाएं बहुत लंबी होती है, क्यों पता है, वे आराधना करते ही नहीं, महिमा देते ही नहीं, तारीफ करते ही नहीं। जब हम परमेश्वर की तारीफ खुलकर करेंगे, महिमा खुलकर करेंगे, प्रभु खुद बोलेगा मांग लो, कुछ देना चाह रहा हूं। तब बुद्धिमानी से मांगेंगे, प्रभु तुरंत देगा। क्योंकि मैं समझता हूं कि बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, लेकिन तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है, वो जानता आपकी क्या क्या आवश्यकताएं है, लेकिन वो तब पूरी होगी जब तुम प्रार्थना करोगे, जब तुम गुप्त में जाकर प्रार्थना करोगे, और जब तुम परमेश्वर को महिमा देने के लिए प्रार्थना करोगे। अब मीनिंगफुल प्रार्थना करोगे उसके महिमा के लिए। इस जगह को प्रभु ने क्यों दिया? क्योंकि मैं हम प्रभु की महिमा के लिए इसको मांगा, प्रभु की महिमा के लिए समर्पित किया। आप कुछ भी चीज परमेश्वर की महिमा के लिए मांगेंगे, प्रभु आपको देगा। आप बाइक मांगेंगे, प्रभु देगा। आप कार मांगेंगे, प्रभु देगा। हवाई जहाज भी दे देगा उठा, लेकिन उसकी महिमा के लिए बाइबल लिखा हुआ तुम मांगते हो और पाते नहीं। पहले बोलता तुम नहीं मांगते इसलिए नहीं मिलता है, क्योंकि तुम मांगते ही नहीं है। और आगे ये बोलता है तुम मांगते तो हो लेकिन इसलिए नहीं पाते हो क्योंकि पूरी इच्छा से मांगते ताकि तुम उसको उड़ाओ। इसको क्या करो? उड़ाओ। तो हमारा परमेश्वर जब इस बात को देखेगा, आप उसकी महिमा के लिए मांग रहे हैं, और इसलिए मांग रहे हैं कि उसका राज्य बढ़े, आत्माएं जीती जाए। परमेश्वर कभी भी मना नहीं करेगा, उठा के देगा। ये जगह हमें परमेश्वर की महिमा के लिए चाहिए थी, प्रभु उठा के दे दिया। मैं आपको बतला इसके रिश्ते की बहुत बड़ी गवाही।
परमेश्वर इस कलीसिया को कभी भी रेंट में जाने नहीं दिया। आज तक का रिकॉर्ड, कभी भी हमने रेंट में कोई कमरा नहीं दिया, कभी भी रेंट में सेवकाई नहीं किया। और तो जब भी इस कलीसिया को जगह दे, वो जगह अपना ही था इस कलीसिया। आगे भी कुछ भी ऐसा कभी मत सोचिएगा कि रेंट पे लेके सेवकाई करेंगे। नहीं, दूसरा शहर भी नहीं जाएगा ना तो बोलेगा किसी को भाड़े का कितनी है दो, या प्रभु बोलेगा खरीदो। मैंने आरंभ से देखा कभी भी रेंट, ये ग्रेस रखा, ये प्रभु क्या रखा, ग्रेस रखा। हर एक कलीसिया, हर एक मिनिस्ट्री के ऊपर कुछ विशेष ग्रेस होते हैं ना, तो ये ग्रेस प्रभु हमें दिया है। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है ना, नीचे में हम लोग आते सुनना। जब तू उपवास करे, दो बात आप समझे ना, जब तू दान दे, प्रभु के महिमा में देना, क्योंकि उसके द्वारा फाइनेंशियल फ्रीडम आता है, श्राप की बातें हटती है, आपके अनावश्यक खर्चों को प्रभु रोकता है। जो काम आपका 1 लाख में होने वाला था, प्रभु 15-20 हजार में निपटा देता है। जब आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से आप आंसर्स को लेते हैं, डिवाइन हेल्पर आपके जीवन में आते हैं। जब मैं यहाँ परमेश्वर कलीसिया को शिफ्ट किया, मैं चाह रहा था मैं पढ़ूं, पढ़ ही नहीं पा रहा था। और जब मैं फास्टिंग प्रेयर में चला गया, सीधी फास्टिंग प्रेयर। जब आप फास्टिंग क्यों करना जरूरी है, प्रार्थना में समय क्यों बिताना जरूरी है, अपने देह से ध्यान हटाकर परमेश्वर को ध्यान लगाना। जैसे अभी आपको अपने देह में से ध्यान हटाना है, देह को कैसा लगता है, और बड़ी गर्मी 40 डिग्री, सो जा, है कि नहीं, सो जा। लेकिन देह को कैसे जगाना है, देह से ध्यान हटाकर परमेश्वर को ध्यान लगाना है कि प्रभु का वचन है, मुझे सुनना है। अच्छा ये बताइए, कौन सा नाम सबसे बड़ा है पूरा पृथ्वी? किस नाम को परमेश्वर ने सबसे ऊंचा रखा है? और उसके ऊपर में क्या है? यीशु मसीह का नाम से ऊंचा क्या है? परमेश्वर का वचन। यीशु के नाम में तो आश्चर्य कर्म होते हैं, दुष्ट आत्माएं निकलती, बीमार चंगे होते, मुर्दे जिलाए जाते, ठीक है, मगर उससे भी ऊंचा एक नाम हो, क्या है? तूने अपने वचन को अपने नाम से ज्यादा बाहर ठहराया है। जो वचन हम सुन रहे हैं ना, ये परमेश्वर के लिए कानून है, बस के खिलाफ में नहीं जा सकता। जो बोल दिया मैंने, सो बोल दिया, अब मैं उसको करके रहूं। तो जब मैं उतना अपने देह में से मैं ध्यान हटाया कि तुम्हें सिर्फ खाते रहता है, और तो दिया है खा, वजन भी बढ़ रहा है, एकदम खा रहे। फिर जब मैं उपवास प्रार्थना में गया है कि प्रभु को मैं ध्यान दिया, तब परमेश्वर ने मेरे से बातें की, सिर्फ एक बार, मैं तुझसे नाराज नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूं तू आगे बढ़। उसी दिल से प्रभु बढ़ाना शुरू किया और अब तक पढ़ाते चला गया। जब परमेश्वर इस बात को देखता है, आप परमेश्वर की सेवकाई से जुड़े हुए हैं, आप अपने देह में से ध्यान हटाकर परमेश्वर को ध्यान लगा रहे हैं, आप उसके लिए भोजन वस्तुओं का त्याग कर रहे हैं, आपके लिए परमेश्वर बहुमूल्य हो जा रहा, उसका वचन बहुमूल्य हो जाना, प्रभु काम करेगा। अगर यहां पर भी आकर आप सोएंगे, आपकी नींद पूरी हो जाएगी, प्रभु काम नहीं करेगा। मैं सच बतला रहा हूं, आप नींद पूरी करके यहां से लौटेंगे, लेकिन कुछ पाकर आप नहीं लौटेंगे। जाकर बोलेंगे खाली खाली लग रहा है। क्यों खाली लग रहा है? जब भोजन दिया जा रहा था तो सो रहा था, क्योंकि एक जागा हुआ व्यक्ति ही खाता है, सोया व्यक्ति नहीं खाता है। हालेलुया। तुम्हारा पिता तुम्हारा मांगने से पहले ही जानता है तुम्हारी क्या आवश्यकता है, लेकिन वो चाहता है तुम बोल, वचन का आधार पर मुझसे बोल, मांग, मैं दूंगा, लेकिन मेरी महिमा के लिए तुम मांगो, मैं दूंगा। मेरी महिमा के लिए तुम वो चाहो, मैं दूंगा। अब आगे क्या बोलता है? जब तू उपवास करे, सुनना में, जब तू उपवास करो मतलब करना है, क्या है? करना है उपवास,
करना है, फास्टिंग करना है। ये बहुत टफ लगता है। दरबार देने में आगे निकल गए, भेंट देने में आगे निकल गए, प्रार्थना में भी समय व्यतीत कर रहे हैं। क्यों? हमारी टंकी फुल है, गाड़ी में टंकी फुल है तो गाड़ी फुल स्पीड में चलेगी, रुकेंगे क्योंकि पेट्रोल भरा हुआ। परमेश्वर क्या बोला? अब ये एक और बात है, जब तुम फास्टिंग करो, यदि नहीं करना है, अब ये कितना कर रहे हैं आपके ऊपर, देखा देखिए मत कर। वो 40 दिन कर रहा, हम देख के बाद में पूरा 40 दिन कुछ नहीं खाएंगे, इससे रहता है। ऐसा होता है, मास्टर बता रहे थे एक बार तो 40 दिन कुछ नहीं खाया, लेकिन प्रभु को उपस्थिति ऐसा था कि उसको भूख ही नहीं लग रहा। बरस से देखी बात अभी नहीं होता है क्या? भाई मनोज तो बोले थे मेरा तो हो भी नहीं करता है, कहीं से अभी तक हम नहीं गए, तो उसका अभी तक वो हुआ ही नहीं। जब हम लोग बात कर रहे थे 40 दिन उपवास रखे, तो बोले मेरे से तो होता ही नहीं, उसका भी कुछ लाइन मांगा। अब आएंगे तो मत बोलेगा पता है आपने नहीं की है। लेकिन मूसा का फास्टिंग वैसा फास्टिंग, 40 दिन 40 रात ना कुछ खाया ना कुछ, बैठा था प्रभु के साथ, उसको प्रभु करवाया। ऐसा प्रभु को उपस्थिति में वो था, ना भूख लग रहा था, ना प्यास लग रहा था। 40 दिन 40 रात बोलता, ना मैं कुछ खाया ना कुछ किया। और नीचे उतर कर ऐसे नहीं बोला था, यह सुना तो जल्दी से कुछ रोटियां ले आया, दाग मधु लेकर, चक्कर आ रहा है, प्रभु से कुछ खाने ही नहीं दिया। प्रभु के सामने जीवन ही जीवन है, प्रभु खुद जीवन है, खुद पुत्र है, उसी के साथ बैठ के आ रहा, उसका चेहरा तो पूरा चमक रहा था। हालेलुया, उसमें इतना ताकत है कि एकदम ललकार दे इस्राएल को, मारो काटो, बुलंद आवाज थी उसकी, ठीक है ना? तो जब तुम उपवास करो मतलब तुमको फास्टिंग करना है। एक ही बार में 40 दिन नहीं कर सकते, सुबह का नाश्ता छोड़ो, प्रभु के समय बिता, उससे आगे बढ़ो, नाश्ता लंच छोड़ो, प्रभु के साथ समय बिता, उससे आगे बढ़ो, सुबह से शाम तक का उपवास रखो, शाम को फास्टिंग तोड़ो, प्रभु के साथ समय व्यतीत करो। जब तू उपवास करे तो कपियों के समान तेरे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि अपना को बनाए रखते ताकि लोग उपवास नहीं करें। मैं सच कहता हूं अपना प्रतिफल पा चुके। पर जब तू उपवास करे, मतलब जब तू उपवास कर, अब उपवास करने का मतलब ये नहीं है कुछ दिन में ऐसे घर में पड़े हुए, कुछ नहाना भी बंद है, ठीक है ना, गंदे कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है ना। हम तो फास्टिंग में चले गए भाई, आज मेरा वॉशिंग मशीन का भी फास्टिंग है, मेरा बाथरूम का भी फास्टिंग चल रहा है, मैं ना नहाना नहीं, तो नहा तो अच्छा से रह, अच्छा से जो क्रीम लगाना, मेकअप करना कर, ताकि लोग देख के ना बोले कमजोर लग रहा है, कुछ खाता नहीं है, कुछ लेते क्यों नहीं? उतना ही रखिए जितना में कि आप गिरते पड़ते मत रहिए, गिरे या पानी में रखा फास्टिंग अरे काम कर देना, नहीं कर सकते क्या? फास्टिंग है। अरे थोड़ा वो काम कर देना, नहीं जा सकते, फास्टिंग है। पूरा दुनिया जान रहा फास्टिंग, फास्टिंग है, फास्टिंग है। जब तुम उपवास करें, फास्टिंग करें, अपने सिर पर तेल मलो, तेल मलो मतलब तुम्हारे सिर के बाद चिकने, मतलब तुम्हारा वेशभूषा ऐसा हो जिसे देख कर लोग ये ना जान पाए कि तुम उपवास में गए। टाट फोड़ के भी लोग फास्टिंग करते थे रात के पेड़ पर, जब दुखी रहते थे। हमें वैसा करने की जरूरत नहीं है कि अपना वस्त्र वैसा फाड़ दे, टाट पहन ले और रात का ढेर में बैठ जाए, अब पूरा दुनिया जाने हाँ सुखी थे। जब तुम उपवास कर, अपने सिर पर तेल मलो, सिर पर क्या मलो? तेल मलो। कल जब हमने ऐसी सफाई की कि हमारे बाल एकदम रंगीन हो गए, और लग रहा था कि पूरा डाई के एकदम कलर। प्रीतम तो यहाँ सफाई करने गया तो नीचे अंग्रेज के जैसे बाल, पूरे रेड रेड है प्रीतम वाला प्रीतम, क्या पूरा एकदम। कल मैं अपने आप को आईने में देखा, मैं बोला इतना भयानक लग रहा है, मैंने मेहंदी लगा के बनाया। आधा रात हो गया, मैं अपने बाल को धो रहा, अब मैं उसी तरह से आता रहा, बोलते भैया नया लुक,
तो क्या बोलते हैं? काम किया है। पर हम कुछ भी नहीं बोलते तो भी आप लोग ऐसे बोलते पास्टर बहुत काम किया है। ये गजब वाला बात है, गाना काम किया है। लेकिन हम लोग वस्त्र वैसा अच्छे से पहन रहे, पता नहीं चलता, रात भर काम। हालेलुया। जब तू उपवास कर अपने सिर पर तेल मल, अब मुंह धो। मुंह को क्या करो? धो। जब नींद आए तो चेहरे को क्या कर लेना है? धो लो, ठीक है ना? जलो, ताकि लोग नहीं तेरा पिता जो गुप्त में है, जो वास जाने। 3 बार यीशु मसीह ने कहा तेरा पिता गुप्त में है, गुप्त में देख रहा। मतलब आप इस बात को जान। अब इधर ध्यान दीजिए। अब बगल वाला को बोलो तुझे कोई नहीं देख रहा है। अरे बगल वाला को देख के बोलो तुझे कोई नहीं देख रहा। बोलो तेरा पिता यहोवा तुझे देख रहा है। हाँ, अब समझे? इस कमरे में आपका एटीट्यूड कैसा है? कोई नहीं देख रहा है, यहोवा देख रहा है। कौन कितनी बार चमकी मारा? देख रहा है। अब आप बोलेंगे प्रभु आप क्यों नहीं देते? तू मेरी सभा में सुनता है, तो मेरे वचन का आदर कर, मैं तेरा आदर करूं। प्रभु भैया को आशीष के दे रहे, वो आदर ज्यादा दे रहा, उसको भी नींद लगी और रात को देर से सोया, तो भी खड़ा है, देख तू बैठ के छूटना है कि इसे जब सोइएगा तो यही बात याद रखिए, वो देख रहा है। वो क्या कर रहा है? देख रहा है। वो सो नहीं रहा है, विश्राम नहीं कर रहा, देख रहा है। या बोलता है ताकि लोग नहीं तेरा पिता जो गुप्त में है, जो पास जाने, इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता तुझे प्रतिफल देगा। तुझे क्या देगा? प्रतिफल देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा पिता गुप्त में है, तुम्हारा पिता तुमको देखता है। पिता का मतलब वो हमारा अपना, हमसे पैदा हो गया। पिता का मतलब उसके पास जो है वो विरासत में हमारे रखा गया है। बाइबल में लिखा हुआ है हम यीशु मसीह के साथ सहवारिस ठहरा दिए गए, सह-उत्तराधिकारी ठहरा दिए गए। मतलब पिता ने सब कुछ यीशु के नाम कर दिया है। सब कुछ किसको दे दिया? यीशु मसीह को। अब यीशु मसीह के द्वारा हमें सब कुछ कैसे मिलता है? हम उसकी कलीसिया है, वो हमारा सिर है, जहाँ सिर हम बॉडी भी रहे, बाय डिफॉल्ट हमें मिलता है। लेकिन कैसे मिलता है? जब हम सब काम, चाहे दशमांश देना हो, चाहे दान देना हो, चाहे सेवकाई करना हो, या प्रार्थना करना हो, या उपवास करना हो, सब हम पिता के लिए करते हैं, सब हम यहोवा के लिए करते हैं। हम किसी मनुष्य के लिए नहीं करते। मतलब मनुष्यों से कुछ भी पाने की आशा मत रखो। चलो कुछ भी आशा पाने की मत रखिए। आप बस यही आशा रखिए मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, मैं प्रभु के राज्य के लिए कार्य कर, प्रभु देगा। चलो जब परमेश्वर के इस जगह को तैयार करने लगे, पास्टर को मैं सोचा मैं बुलाऊंगा, प्रभु उसको बलपूर्वक पकड़ के लाया। अब पहली बात है कि पास्टर और उसकी बैग दोनों आ गए, पास्टर मार्शल पुलिया और उसकी बैग। इससे पहले कि सेवका आ रहा था, प्रभु को पकड़ के लाया, इस बोल में लाया, नीचे ले गया, प्रार्थना करवाया, तब हो गया। हम तो ऐसे ही देखते ड्रेस। वो हमारे सरप्राइज था, हमने सोचा भी नहीं था, वो आ गए और जो दूर से दरवाजा खड़खड़ा रहे थे, बोले अरे हाँ मैं कौन आज जब मैं दरवाजा खोला, मैं खोला, मैं दंग रह गया, ये क्या हो रहा है, मैं क्या दिख रहा। अब आए ब्लेस के प्रार्थना करते थे। अब परमेश्वर के दास को जब प्रभु लेके आता, मतलब प्रभु का बहुत बड़ा भारी प्लान, ऐसे नहीं। जब कलीसिया यहाँ शिफ्ट हुई तब भी वो नहीं आए, लेकिन आप आए क्यों? प्रभु अब नया चैप्टर लिख रहा है, यीशु मसीह लिख रहे हैं, और वो जो लिख रहे हैं ना उसके लिए स्वर्ग से वही आवाज मिलेगा, हमें ऐसा ही होना है, क्योंकि यीशु मसीह बोल दिया है तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखता है प्रतिफल देगा। पिता कैसे प्रतिफल देता है, इस बात को जानो। जब आप
दशमांश देते हैं, जब आप दान देते हैं प्रभु के लिए खुलकर, वो प्रतिफल देता है। आपकी भेंटों को देख के वो प्रतिफल देता है। यीशु मसीह मंदिर में खड़ा होकर क्या देख रहा था? बहुत सारे लोग आकर दान दे रहे, लेकिन एक विधवा जब आती है तो 2 दमड़ी डालती, मतलब उसके पास उतना ही था। यीशु मसीह बोले इसमें सबसे ज्यादा दिया, क्यों? घटी में से दिया। और यीशु मसीह क्या बोला? जहां जहां सुसमाचार प्रचार होगा इसकी चर्चा की जाएगी। आज चर्चा हो रही है। उस स्त्री का नाम कोई जानता है? नहीं जानता। लेकिन उस स्त्री के बारे में यीशु मसीह वर्णन किया कि नहीं? क्यों? वो प्रभु के लिए करके दिखलाए, वो दे के दिखलाए, प्रभु उसका तारीफ। और जब हम प्रार्थना करने में ईमानदार निकल जाते, 1 घंटे की प्रार्थना मानसा नहीं है, 2 घंटे प्रार्थना करो, लेकिन बकबक मत करो, वचन का आधार प्रार्थना करो, अपने आप को जांचो, मैं प्रार्थना कहीं गलत तरीके से तो नहीं कर रहा हूँ। मैं प्रार्थना में प्रभु को जो मैं बोल रहा हूँ, जिस वचन के आधार पर, उस वचन का पालन मैं करता ही नहीं हूँ, और मैं प्रभु को बोल रहा होता हूँ, तो प्रभु कैसे करे? यीशु मसीह क्या बोला? यदि तुम मुझ में बने रहो, मतलब मेरा वचन, मेरे बातें तुम में पाए जाते, मेरे वचन को तुम पालन करते हो, जो चाहे मांगो, मतलब जब तुम मेरे साथ जुड़ जाओगे तुम उठपटांग चीज नहीं मांगोगे, तुम जो चाहे मांगो वो तुम्हारे में हो जाएगा। मसीह को क्या आदत है? वे जो चाह रहे उसको प्रार्थना करके मांग रहे, प्रभु दे नहीं रहा, प्रभु प्रार्थना ही नहीं सुन रहा है। कैसे सुनेगा? तुम ना उसका वचन पढ़ते हो, ना उसका वचन तुम सुनते हो, ना उसके वचन पे तुम चलते हो, केवल मांगते हो, तो कहां से प्रभु तुमको देगा? नहीं दे पाएगा। जब प्रार्थना करने के ईमानदार निकलते, गुप्त में प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उसका रिवार्ड देता है। बड़े वो देखता है गुप्त में आप परमेश्वर के लिए क्या दे रहे हैं, सेवकाई किस रीति से कर रहे हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थना कैसे कर रहे हैं, उसको परमेश्वर देखता है। और क्या को देखता है? आप फास्टिंग कर रहे हैं या नहीं। अगर दोनों आप कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, फिर भी ब्रेक थ्रू नहीं आ रहा, उत्साह नहीं आ रहा, उपवास में जा, क्या में जा? फास्टिंग में जा। हालेलुया। फास्टिंग रखने का मतलब ये नहीं कि ले पूरा भूखे है कि फास्टिंग रखने का मतलब आप एकांत में रहिए, प्रभु के साथ समय व्यतीत करिए, आत्मिक स्वभाव में आप भाग लीजिए, पार्टी मत जाइए। फिर बोलेगा टेम्पटेशन आ रहा, आएगा टेम्पटेशन, सामने इतना अच्छा रखा हुआ तो मेरा जब फास्टिंग रहता तो मैं नहीं जाता। हाँ, पूरे दिन भर की फास्टिंग है, रात भर की पार्टी है, तो शाम को चले आज दबा के खा के आते। आप तो मैं जानता भी नहीं, क्योंकि उठपटांग गीत बजते हैं, मेरा जाना तो एकदम ही बंद। तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे क्या देगा? प्रतिफल देगा। और पिता क्या देना चाहता है? प्रतिफल देना चाहता है। आप लोग खड़े हो जाए, बोल भी रहे बाबा प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद बहुत बड़ा हम लोग करेंगे। गिटार पकड़ो। चलो मेरा यीशु तू बड़ा यीशु गाते हैं।
है, तू मेरे संग है, मेरे संग है, तू मेरे संग है। बहुत बड़े आंखों को बंद करो, बहुत बड़े यीशु मसीह को बोलो, प्रभु अनुग्रह कर कि मैं 10-5 दिन में बढ़ता जाऊं, दान और भेंटों को देने में मैं बढ़ता जाऊं, प्रार्थना करने में मैं बढ़ता जाऊं, उपवास करने में मैं बढ़ता चला जाऊं। और मैं ये इसलिए करूं क्योंकि इससे तेरी महिमा होती है यीशु मसीह। मैं इसलिए करूं क्योंकि मेरा पिता मुझे खुद में देखता है। मैं खुदा इससे बड़ी खुदा के सामने इस बात को करेगा। मैं 10-5 देने में पढ़ूंगा, दान देने में मैं पढ़ूंगा, प्रार्थना करने में मैं पढ़ूंगा, उपवास करने में मैं पढ़ूंगा। मेरे ऊपर अनुग्रह करके मैं ऐसा कर पाऊं, मेरे ऊपर दया करके मैं ऐसा कर पाऊं। और ये मैं इसलिए करूं क्योंकि तू मुझे देखता है, तू मुझे प्रतिफल देना चाहता है। ओ मैं कहता हूं मेरे प्रियो, आप जो सोचते हैं परमेश्वर आपके लिए करें, वो उससे बढ़कर आपके लिए करना चाहता है। लेकिन वो चाहता आप जो भी करें आप उसके लिए करें, किसी को दिखाने के लिए ना करें, बल्कि आप उसके लिए करें। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं आपका पिता अब्बा, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा पिता अब्बा, मतलब तुम्हारा पिता है, गुप्त में तुम्हें देखता है, तुम्हें प्रतिफल देगा। आपको अपना संबंध अपने परमेश्वर के साथ सुधार लेना है, वचन के आधार पर सही कर लेना है, और तब देखिए आपको वो प्रतिफल देगा जो आपके कर्ताओं से बढ़कर। दान देने में बढ़ते चले जाओ, 10-5 देने में बढ़ते चले जाओ, भेंट देने में बढ़ते चले जाओ, प्रार्थना करने में बढ़ते चले जाओ, उपवास करने में बढ़ते चले जाओ। परमेश्वर तुम्हें बढ़ाएगा। बाइबल में लिखा हुआ उसके वचन में, उसने जो मुझसे प्रेम किया है इसलिए मैं इसको छुड़ाऊंगा, मैं इसको ऊंचे स्थान में रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब आप मुझको पुकारे तब मैं इसको सुनूंगा, संकट में मैं इसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर इसकी महिमा बढ़ाऊंगा। ओह यस, जब कुरनेलियुस जब परमेश्वर की महिमा के लिए बराबर देता था, जबकि मैं एक रोमी व्यक्ति था, स्वर्गदूत ने आकर कहा तेरी दान और तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर के सामने पहुंच गई है। वो गुप्त में दान देता था, वो गुप्त में परमेश्वर की महिमा में प्रार्थना करता था, जबकि वार में जाती था, परमेश्वर गुप्त में देखा, उसे प्रतिफल देने के लिए स्वर्गदूत को भेज दिया। आज परमेश्वर आपको देख रहा है, आज परमेश्वर आपको देख रहा है। इस घड़ी आप परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को सुधार, हमारे संबंध को सुधार। आप बोले प्रभु मेरा संबंध तेरे संग और करवा, मैं जहाँ जहाँ चूक रहा हूँ मुझे क्षमा कर, और अब मैं तेरे वचन का पालन करने बढ़ता चला जाऊं। मैं फास्टिंग रखने में, प्रार्थना करने में, 10-5 भेंटों को देने में मैं बढ़ता चला जाऊं, और तब एक बड़ा ब्रेक थ्रू आपके जीवन में दिखाई देगा। जब आप परमेश्वर के वचन का आदर करेंगे, परमेश्वर आपका आदर करेगा। यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा वह मेरे वचन को मानेगा, और हम उसके पास आएंगे। उसने कहा मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा, और हम उसके पास आएंगे, उसके साथ वास करेंगे। जैसे जैसे आपका संबंध परमेश्वर के वचन का आदर सही होता जाएगा, वो आज से जिसके लिए वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, आपके जीवन में खुलेंगे यीशु मसीह के नाम पे, आपको बहुत दया मिलेगी यीशु मसीह के नाम। हम इस घड़ी सदा धन्यवाद, सदा आदर, सदा आपको यीशु मसीह के नाम में। बाबे गीत गाए तेरा लोगों बेले बनता है, बेलू लेने पाते हैं लोगों 4 लोग ना, तो 4 दिन में तैयार कर देना कोई ब्याह। अच्छा आओ तैयार कर दो, 4 कप हम तैयार कर दो, प्रभु भोज में रोटी रख दो,
और लोग आराधना बढ़ते, तेरा लहू मेरे लिए बढ़ता है। वचन सुनेंगे आप लोग। तेरा लहू, तेरा लहू मेरे लिए बहता है। तेरा लहू, तेरा लहू मेरे लिए बहता है। यीशु मसीह तेरा लहू हम सबके लिए बहता है। यीशु मसीह तेरा लहू हम सबके लिए बहता है। तेरा लहू, तेरा लहू मुझको साफ करता है। तेरा लहू, तेरा लहू मुझको साफ करता है। यीशु मसीह तेरा लहू मुझको साफ करता है। यीशु मसीह तेरा लहू मुझको साफ करता है। तेरा लहू, तेरा लहू मुझको जीवन देता है। तेरा लहू, तेरा लहू मुझको जीवन देता है। यीशु मसीह तेरा लहू मुझको जीवन देता है। यीशु मसीह तेरा लहू मुझको जीवन देता है। तेरा लहू, तेरा लहू मुझको जय देता है। तेरा लहू, तेरा लहू मुझको जय देता है। यीशु मसीह तेरा लहू मुझको जय देता है। यीशु मसीह तेरा लहू मुझको जय देता है। हम खड़े खड़े भजन सुनते हैं। मेरा कृत्य 11 करता है, क्योंकि यह बात प्रभु मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात में पकड़वाया गया रोटी आज धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते इस कटोरे में से पीते हो, तुम प्रभु के मृत्यु को जब तक बात ना आए प्रचार करते हो। यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, वो मुझ में बना रहता है, मैं उसमें। ये रोटी जो हम खाएंगे, ये प्रतीक है यीशु मसीह का वो देह जो हमारे लिए घायल किया गया, जिसमें से उसका लहू हमारे लिए बहा। जब इस दाखरस को पिएंगे, ये प्रतीक है उसके लहू का जो हमारे लिए बहा। जब हम प्रभु की मेज में से खाते हैं, पीते हैं, अब उसके मृत्यु का प्रचार करते हैं,
अरे हम तब तक करते रहेंगे जब तक वो ना आए। क्यों प्रभु भोज हमें लेना है? जब हम प्रभु के देह को लेते हैं, प्रभु के लहू को हम लेते हैं, हम उसके साथ सहभागी हो जाते हैं और उसका लहू हमारे जीवन में कार्य करने लगता है, उसका सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करने लगता है, उसकी आशीष से हमारे जीवन में खुद जाती है। भाव प्रीतम, ठीक है, इसको लो, बांट देके करके, ठीक है, बांट जो लेने वाले। तेरा लहू, तेरा लहू मेरे लिए बहता है, तेरा लहू, तेरा लहू हम सबके लिए बहता है। प्रियो, आप यीशु मसीह अपने बाहर उद्धार करता है कि संग उसकी मेज में आप शामिल हुए। हम प्रभु के कटोरे में से खाने जा रहे हैं, प्रभु के देह में से हम खाने जा रहे हैं, प्रभु के लहू में से हम पीने जा रहे हैं। जब हम उसके देह में से खाते, उसके लहू में से पीते हैं, हमें अपने आप को जांचना, हम इसकी योग्य है या अपने आप को जांचना। हम प्रभु को महिमा दे, इस घड़ी यीशु की महिमा करें, उसके बलिदान, उसके क्रूसिफिकेशन के लिए यीशु मसीह को महिमा करें। महान यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। आप देह में हमारे लिए घायल हुए, आपने देह में हमारे लिए कोड़ों की मार खाई। अब अगर हमें इस बात को बतलाता है कि आपके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हुए, जब हम आपके देह में से खा रहे हैं यीशु मसीह, हम इस बात का ऐलान करते हैं, आपके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हुए। वही चंगा है जो आपने हमारे लिए ले लिया है कोड़े खाए जाने से, वो अब से हमारे जीवन में बहुत तेज से दिखलाई देगी, हमारे आत्मा में, हमारे प्राण में, हमारे दिल। ये दाखिल जो आपके लहू का प्रतीक है, जब हम इसे पी रहे हैं, हम महिमा लेते हैं यीशु मसीह, आपका लहू हमारे लिए महान। और इस दाखिल को जब हम लेंगे, आपके लहू से जब हम पिएंगे, आपका डिवाइन पावर हमारे जीवन में कार्य करेगा। और बिल्कुल हम घोषणा करते हैं, यीशु का ब्लड हमारे अंदर में बहेगा, यीशु मसीह का डीएनए हमारे जीवन में दिखलाई देगा, और हम सेम ना रहेंगे, हम बदलते चले जाएंगे। बिल्कुल जो प्रभु की संगति में रहता है, वह उसके संग एक आत्मा हो जाता है। धन्यवाद यीशु मसीह आपके देह के लिए, धन्यवाद आपके नाम के लिए। और हम प्रभु के देह को, जो रोटी है उसके देह का प्रतीक है, इसे एक साथ खाएं। बावे जो दाखिल उसके लहू का प्रतीक है, कलीसिया और एक साथ। और तेरा लहू इसलिए, तेरा लहू, तेरा लहू तेरे लिए बहता है। तेरा लहू हमारे लिए बहा है, आज भी बह रहा है। तेरे देह में से हमने खाया है, तेरे लहू में से हमने, और जो आज प्रभु भोज नहीं दे पाए, वे लेंगे आने वाले दिनों में। जो वाटर बैप्टिज्म नहीं दिए हैं, वो लेके आने वाले दिनों मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आने वाले दिनों में मैं करोड़ों लोगों को वाटर बैप्टिज्म देने जा रहा हूँ, करोड़ों लोगों को मैं वाटर बैप्टिज्म देने जा रहा हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ, आने वाले दिनों में इस कलीसिया में करोड़ों लोग इकट्ठा होंगे, महान सुखाए होंगे। यस, तेरा लहू हमारे लिए बहता है। तूने हमें अपने मेज में शामिल किया है यीशु मसीह, तूने उस रोटी में से तोड़कर हमें दिया खाने के लिए, जिसे तूने खाया है, कहा ये मेरे देह है, मेरे देह को आपने खाया। तूने कहा जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का लहू ना, उसका मांस ना खाओ, तुम्हें जीवन नहीं।
आज हमने तेरे मांस को खाया है, आज हमने तेरे लहू को पिया है। तेरा जीवन अब हम में बारा घोषणा कर रहे हैं। अद्भुत सामर्थ हमारे जीवन में बह रहे, अद्भुत क्षमताएं हमारे जीवन में बह रही है। और हम पूरी में खीरे में अभी ऐसे में शिवर में मौजूदा तुझे कहा मार्ग सत्य और जीवनमय हूँ, पुनरुत्थान और जीवनमय हूँ। आज वो पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे जीवन में बह रही है। आज यीशु मसीह की जिंदगी हमारे जीवनों में बह रही है। ओ हमने तेरी देह में से लिया है, तेरे लहू में से लिया है। ओ यस, तेरे देह में घोड़ों की मार हमारे लगी, तेरे घोड़े खाए जाने से यीशु मसीह हम छंगे हो गए हैं। यस, मैं यीशु मसीह के नाम इस कलीसिया में चंगाई की घोषणा करता हूं। मैं कहना यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। तुम्हारे शरीर की तकलीफें कलीसिया समाप्त हो जाए। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में तुम्हें जीवन बहने लगे परमेश्वर का। यीशु मसीह के नाम में तुम्हें परमेश्वर का पुनरुत्थान का सामर्थ्य बहने लगे। आज तेरे लहू में से यीशु मसीह आपने पिया है। और यस यस, यीशु मसीह जब किसी का लहू डिफेक्टेड हो जाता है, बीमारी आ जाती है, जब तेरे लहू में से आपने पिया है, हम सब का लहू बदल रहा है। हम सब का लहू यीशु मसीह के लहू में बदल रहा है। हर बीमारियां समाप्त हो रही है, हर पुरानी बीमारियां समाप्त हो रही है, जड़ से समाप्त हो रही है, क्योंकि अब हमने यीशु के लहू को लिया है। यस यस, बिना लहू बहाए पाप की क्षमा, और हमने यीशु के लहू को पिया है। ओ यस, अद्भुत क्षमा, अद्भुत फॉरगिवनेस इस कलीसिया के लोगों को मिलता चला जा रहा है। यस यस, तेरा लहू यीशु मसीह हमें शुद्ध करता है, तेरा लहू यीशु मसीह हमें पवित्र करता है। यीशु मसीह तेरा लहू हमें जीवन देता है। यीशु मसीह तेरा लहू हमें जय देता है। और मैं अपने गवाही के वचन के द्वारा और मेरे के लहू के भरोसे पर जय अब अपने ऊपर यीशु मसीह का लहू, हमारे परिवारों के ऊपर हम यीशु मसीह का लहू, हम अपने जीवन में यीशु मसीह के नाम में जय की घोषणा करते हैं। हम अपने परिवारों में यीशु मसीह के नाम में जय की घोषणा करते हैं। ओ कलीसिया के लोगों, मैं तुम्हारे रोजगार के ऊपर यीशु मसीह का लहू लगाता हूं, मैं तुम्हारे व्यवसाय के ऊपर यीशु मसीह का लहू लगाता हूं। और यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के दाग से इस कलीसिया के लिए हर एक भाग में जय की घोषणा करता हूं, विजय की घोषणा करता हूं। ओ यस, बस धन्यवाद तेरे लिए, धन्यवाद तेरे लहू। आज ये कलीसिया तेरी आत्मा से भर जाए, ओ पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए। दाखरस के मत वाले ना बनो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। ये कलीसिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते चले, हर एक पवित्र आत्मा से भर जाए। यीशु मसीह के नाम, यीशु मसीह के नाम में कलीसिया का हरे भाई, हरे बहन पवित्र आत्मा से भरता चला जाए। यस, और हमारा पिता तुम्हें मुक्ति में दीजिए। जब कलीसिया का भाई में अपना संपर्क आपके सब सुधार रहे, दसमांश तेरे में बढ़ते चले जा रहे, दान तेरे में बढ़ते चले जा रहे, प्रार्थना कर उपवास में बढ़ते चले जा रहे। आप मुफ्त में देख के आपने प्रतिफल कलीसिया के लोग जैसे जैसे प्रभु के वचन को मानने में तुम बढ़ते चले जाओ, परमेश्वर जी मुफ्त में तुम्हें देखता है, मैं प्रतिफल देने में बढ़ता चला जाए। यस यस, धन्यवाद धन्यवाद। मैं इस कलीसिया को यीशु मसीह के नाम आशीषित करता हूं, मैं उनके परिवारों को यीशु मसीह के नाम आशीषित करता हूं।
आपके हर एक समस्याओं को मैं यीशु मसीह के नाम से मैं कैंसिल करता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में आप समस्याओं के ऊपर चलने वाले हो। मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में जैसे पत्थर जल के ऊपर चल रहा था, जब तक मैं यीशु मसीह को देख रहा था, आप समस्याओं के ऊपर चलने वाले बने। लेकिन आप इस बात को देखेंगे कि यीशु बड़ा है, हर एक समस्याओं से बड़ा है, हर एक कंडीशन से बड़ा है। ओह यस, मैं यीशु मसीह के नाम में इस कलीसिया के लिए जय की घोषणा करूं। मैं यीशु मसीह के नाम में इस कलीसिया के लिए छुटकारे की घोषणा करता हूं। मैं इस बात की घोषणा करता हूं यीशु मसीह के नाम में आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर आ रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं इस कलीसिया के लिए आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर आ रहा है। ओ प्रभु धन्यवाद। बाड़ा ला पूरी लगी तमिश्रिया देवा देवा पूरी में जंगल ला माड़ा खुद में सितरेला शिव जवा सूर्य व शिव लामित्रिला देवड़ा पूरी में लाया नवला शिव लामित्रिला जावड़ा बारी में पूरी में लामित्रिला मेरा स्टोरी ला में शाबे प्रस्तरिला जबड़ा पूरा में लाया नवला ओए शिव मसीह के नाम को जाओ, यीशु मसीह के नाम आत्मा से भर जाओ, यीशु मसीह के नाम में आत्मा से भर जाओ, यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ, यीशु मसीह के नाम में जाओ यीशु मसीह के नाम में स्वर्ग की ऊंचाई में चली जाओ, यीशु मसीह के नाम में भरपूरी हो जाए और क्या जीवन धन्यवाद सारी बरकत सारी प्रशंसा तुझे देते शुद्ध ग्रहण करे स्वर्ग यीशु मसीह के नाम में आमीन। हे हमारे खुदा जिस स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, राज्य आप में तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज प्रदान कर और हमारे अपराध में क्षमा कर जिसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया और परीक्षा में ना डर परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सर्वदा तेरे ही है। आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता सबों के साथ वास करता यीशु मसीह की कृपा करते रहे। आमीन।